बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फाइंड द परसेंटेज इन 4 इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हमारे पास 4 फर्टिलाइज़र हैं और उन चारों फर्टिलाइज़र में हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है कि कितने परसेंट जो है वो नाइट्रोजन है मौजूद है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कौन सी है, वो है अमोनिया। तो हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 और एक हाइड्रोजन का जो है वो एक नाइट्रोजन का हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 हाइड्रोजन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो NH3 का जो मोलर मास है वो 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा। हमने मालूम क्या करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, मास ऑफ n एटम्स इन कंपाउंड ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास जो है वो नाइट्रोजन का जो है वो कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 ओवर कंपाउंड का 17 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 82.35%। तो ये इतने परसेंट जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगी। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH2, ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला। अब हमने यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ यूरिया हम फाइंड करेंगे। इस नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन 2 है तो इनका 2 ग्राम। कार्बन जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 असल में ना एक हाइड्रोजन का है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 2 का निकल जाएगा। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का फिर 14 होता है और NH2 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है एक मोल का वो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब परसेंटेज हमने n मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वही फार्मूला, परसेंटेज ऑफ n इन यूरिया मास ऑफ n एटम इन कंपाउंड ओवर मोलर मास। देखिए यहाँ पर दो नाइट्रोजन के एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14 तो दूसरे का भी हो गया 14, तो इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू 28 हो जाएगी। जितने नाइट्रोजन एटम होंगे उतना ज़्यादा ही उसका वेट होता जाएगा। ठीक है, तो 28 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया जो आ गई 46.67%। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनियम सल्फेट में हमने फाइंड आउट करना है। अमोनियम सल्फेट का हमने मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाला तो 132 निकला। अब यहाँ पे अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का जो है वो हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन है तो अमोनियम सल्फेट का जो भी वेट है उसको 28 ओवर 132 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 21.21%। तो ये जो है ना 3 फर्टिलाइज़र में हमने परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब चौथी जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र है वो है अमोनियम नाइट्रेट। पहले मॉलिक्यूलर मास अमोनियम नाइट्रेट का निकालेंगे, वो हो जाएगा 80 ग्राम पर मोल। अब हमने परसेंटेज जो है वो अमोनियम नाइट्रेट में मालूम करनी नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन है तो 28 हो जाएगा ओवर इसका जो है ना कंपाउंड का जो टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 35% तकरीबन जो है वो परसेंटेज आ रही है। दूसरा पोर्शन ये है इस न्यूमेरिकल का, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है, हमने यहाँ पर परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की मालूम करनी। देखिए जैसे पहले है वैसे इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि हम बारी बारी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ पे हम देखें। पहले हम इस कंपाउंड का जो है वो मॉलिक्यूलर जो है वो मास निकाल लेंगे, मोलर मास वो इसी तरीके से होगा कि इन सब के एटॉमिक मैसेज को हमने प्लस कर देना, जबकि सिर्फ फास्फोरस का जो है वो कौन सा है 31 आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एन इन एन जो है ना इस अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में हमने मालूम करना है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये डिवाइडेड बाय 1, 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की ये आई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जहाँ 14 है वहाँ पे 31 कर देंगे और कंपाउंड का मैच कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज जो है वो फास्फोरस की आ जाएगी।